नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे लिखा हुआ है, पूर्णिमा पर आज पूरे दिन बहनें बांध सकेंगी राखी। अगली सूचना है, अटल विद्यालयों में आयोग के जरिए होगी 300 युवा शिक्षकों की भर्ती। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि अभी अटल आवासीय योजना के अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर अभी भर्तियां नहीं हो रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए स्थायी भर्तियां होंगी और अभी अस्थायी भर्तियां निकल रही हैं। अस्थायी भर्तियों को लेकर के मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया भी था कि कितना मानदेय मिलेगा, क्या योग्यता रहेगी, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो स्थायी भर्ती होनी शिक्षा सेवा चयन आयोग से, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा, कोविड में अपने माँ बाप को खोने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए खोले गए अटल आवासीय विद्यालयों में करीब 300 युवा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अभी इन विद्यालयों में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक पढ़ा रहे हैं। युवा शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए होगी। मार्च तक भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पहली बार अटल विद्यालय के 600 बच्चे सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दे सकेंगे। सरकार इन विद्यालयों पर पढ़ने वाले एक बच्चे पर सालाना 1.5 लाख रुपए खर्च कर रही है। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एक एक अटल विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय की क्षमता 1000 बच्चों की है, जिसमें से 500 छात्राएं हैं और इनके लिए युवा शिक्षकों की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। नियमावली बनने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा और प्रयागराज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा होगी। मार्च तक नए शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय में 28 शिक्षक हैं। इस आधार पर लगभग 300 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन, उनका एक बयान भी है जिसमें लिखा है कि सभी 18 विद्यालयों में शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी अभी प्रतिष्ठित विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के हाथ में है। अब युवा शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। लगभग 300 युवा शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए की जाएगी। जल्द ही नियमावली बना करके कैबिनेट को भेजा जाएगा। मार्च तक भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर परिषदीय विद्यालयों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। लिखा, 5378 शिक्षकों के तबादले। बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की सूची। जिनका विलय निरस्त हुआ वहाँ के शिक्षक अपने विद्यालय में ही रहेंगे। शिक्षकों को 16 तक ज्वाइन करना होगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया के तहत 5378 शिक्षकों का तबादला हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद ने रक्षाबंधन से एक दिन पहले परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का तबादले का तोहफा दिया है। हालांकि जिन विद्यालयों का विलय निरस्त किया गया है वहाँ के शिक्षक अपनी मूल जगह पर ही काम करेंगे। प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय विद्यालयों के विलय के बाद सरप्लस शिक्षकों को जरूरत वाले विद्यालयों में भेजने के लिए 23 जुलाई से तबादला की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए बाद में आवेदन की तिथि बढ़ाई भी गई थी। और इतना ही नहीं, बीच में परिषद की ओर से यह भी कहा गया कि विलय वाले विद्यालयों के शिक्षक भी तबादले के लिए आवेदन करेंगे। अगली सूचना है, आरओ एआरओ को लेकर के बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज नहीं की हैं। लगभग 20-22 प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की है, जिसमें से 8 प्रमुख प्रश्न हैं और 3 या 4 प्रश्नों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बदलाव कर सकता है। और जिसमें बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ की गई हैं वो कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या वाला घनत्व। ये वाला प्रश्न तो लगभग बदलना ही बदलना है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। इसमें बिहार को मान लिया जाएगा। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। साक्ष्य देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से इन लोगों ने गलती की है, क्या की है, वो एक अलग मामला है। कोई भी आदमी इसको प्रथम दृष्टि में ही समझ जाएगा कि ये प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरी तरीके से गलत है। इसी तरीके से एक और प्रश्न बहुत ज़्यादा विवादित है और जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है इसमें। और इसका भी जो बहुत सारी किताबों में सफ़ेद सरसों के बारे में लिखा है, आलू के बारे में नहीं लिखा है। और इसका लिए भी यहाँ पर विद्यार्थियों ने ये बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो लगाए हैं। ये भी एक विवादित क्वेश्चन आया था। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, तो इसमें 2 किताबें हैं, दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है। कुछ लोग को कहीं परिणामवाचक माना गया है और कहीं पर संख्यावाचक माना गया है। वासुदेव प्रसाद की, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की ये जो बुक है, इसका विद्यार्थियों ने हवाला दिया है, जिसमें यहाँ पर ये स्पष्टीकरण भी दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, संख्यावाचक में कुछ लोग, सब लड़के, इस तरीके से कुछ और सब, ये संख्यावाचक विशेषण है। कौन सी एक वैधानिक संस्था है, तो इसको भी विद्यार्थियों ने आपत्ति की है। इसी तरीके से एक और प्रश्न में विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। यहाँ पर ये विशाखापत्तनम और हल्दिया को लेकर के, ये लैंड लॉक्ड बंदरगाह है, इस पर भी काफ़ी आपत्तियाँ हुई हैं।
और इसी तरीके से एक ताइवान वाला जो क्वेश्चन है उस पर भी विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। तो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें इतना बहुत ज़्यादा बदलाव करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्रश्नों में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बदलाव कर सकता है, जिसमें से एक प्रश्न को डिलीट कर सकता है और 2 प्रश्नों के जो उत्तर में बदलाव हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर इसका तो कट ऑफ में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। और अगली जो सूचना है वो है कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पत्र भेजा। राजभवन ने शिक्षा विभाग को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और उसके अंगीभूत कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में पत्र भेजा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोगथू ने शिक्षा विभाग के सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा है। राजभवन से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य अजय कुमार यादव से इस संबंध में प्राप्त पत्र के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही लाइब्रेरी साइंस के स्थायी शिक्षकों के पद सृजित करने की भी बात की गई है। तो बहुत दिन से बिहार में इस चीज़ को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, मांग भी हो रही है। वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से भर्ती नहीं आई है। लगभग 8000 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती होनी है और उसकी नियमावली बन रही है वहाँ पर, और उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। हालांकि कई बार बिहार सरकार की तरफ से मीडिया के हवाले से ये कहा गया है कि इसी साल बिहार में 8000 लाइब्रेरियन की जो भर्ती है वो आएगी। अगली जो सूचना है वो LTGIC को लेकर के है। मैंने कल रात को वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। लिखा है उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर के मांगी JIC शिक्षक भर्ती में आयु में छूट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की JIC के लिए 7 साल बाद आई सहायक अध्यापक LT भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से मिले। उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और बताया कि भर्ती विज्ञापन में अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित होने से बड़ी संख्या में भर्ती आने की प्रतीक्षा में ओवर एज हो जाने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह प्रवक्ता संवर की भर्ती में भी 5 वर्ष में आयु में छूट की मांग की गई है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री ने उनके आवास पर मुलाकात की। तो जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो विद्यार्थियों का ज्ञापन है वो CM को दिया है। और इस पर जो देखने वाली बात ये कि CM क्या निर्णय लेते हैं। SSC ने जो कल एग्जाम नोटिस जारी की थी, पोस्टपोन को लेकर के जानकारी दी गई है कि कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट 13 परीक्षा में अव्यवस्था को लेकर के देश भर में हुए विवाद के बाद SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा CGLE निरस्त कर दी है। और SSC ने 13 अगस्त को प्रस्तावित ये परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह में कराने का निर्णय लिया है। SSC की वेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में SSC की कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन को लेकर के सुधार किया गया है। कुछ भर्तियां देख लीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वैकेंसी आई है। 281 पदों पर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पदों पर नौकरी के मौके। लास्ट डेट इसकी 26 अगस्त है। वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 550 पदों पर भर्ती है। बिजनेस एनालिस्ट, IT स्पेशलिस्ट और अन्य पदों पर भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 30 अगस्त है। ग्रेजुएशन BE BTech अन्य पात्रताएं हैं। नोटिफिकेशन में जाकर के देख लीजिए। और इसकी वेबसाइट है newindia.cov.in। IB में 4987 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित उम्मीदवारों को देश के 37 शहरों में तैनात किया जाएगा, इसलिए वहां की स्थानीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। योग्य उम्मीदवार 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। और यहाँ पर ये वेबसाइट है mhaa.gov.in। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 67 पदों पर नियुक्तियाँ होंगी। मध्य प्रदेश से भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट 10 तारीख है। और इसकी जो वेबसाइट है वो है mpsc.mp.gov.in। बाढ़ का कहर अभी भी है प्रयागराज में, देख सकते हैं आप लोग। तेज बारिश में डूबा उतराया शहर, आई मुसीबतों की बाढ़। थाना जाजटाउन की बात है। ये जो सीन देख रहे हैं आप लोग, पूरा चीज़ ये हर बार डूब जाता है, इसी बार नहीं, हमेशा डूब जाता है ये। गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 84.738 से नीचे आ गया है। और शुक्रवार को भापामऊ में गंगा का स्तर 81.8 मीटर और नैनी में यमुना का जलस्तर 82.20 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग पेयजल, खाना, बिजली और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो कल बारिश भी हुई थी पूरे दिन, उसका भी ये असर था, जिसकी वजह से ये पूरे शहर में पानी भरा रहा। अगली जो सूचना है और अंतिम सूचना है, नेहरू ग्राम भारती में 12 व 13 तारीख को रोजगार का महाकुंभ है। नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर रोहित रमेश और प्रति कुलपति डॉक्टर SC तिवारी ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा रोजगार महाकुंभ 2025 को लेकर के की गई है, जो 12 और 13 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर हनुमानगंज में होगा। यह आयोजन क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय प्रयागराज और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में होगा। इसमें
BHCL, टेक महिंद्रा, पेटीएम समेत 46 कंपनियां भाग लेंगी, जिसमें 8,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें हाई स्कूल से लेकर के पीजी डिग्रीधारी युवक युवतियों को अवसर मिलेगा। वेतन 15,000 से लेकर के 35,000 तक रहेगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। दूसरी बड़ी घोषणा की गई है कि विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभाग में इंटीग्रेटेड स्पेशल एंड इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के शुभारंभ को लेकर के थी। यह 4 वर्षीय डुअल डिग्री कोर्स है, जो BA BEd, BSc BEd व BCom BEd के रूप में शुरू किया गया है। तो अब यहाँ से कोई भी विद्यार्थी एक साथ BA BEd कर सकता है, BSc BEd कर सकता है। नेहरू ग्राम भारती में रेलवे की भी एक वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पैरामेडिकल के 434 पदों पर भर्ती शुरू हुई है। लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न पैरामेडिकल पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, स्वास्थ्य एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2, फार्मासिस्ट, एंटीग्रेड रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 जैसे पद शामिल हैं। कुल 434 पदों पर ये भर्तियां निकली हुई हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू होकर के 8 सितंबर तक चलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये का फॉर्म है। SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये। आवेदन में संशोधन की सुविधा 11 से 20 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।